अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है मेरी आपको? यस सर, आ रही है आवाज। चलें ठीक है। हमने लास्ट लैब में लिस्ट वगैरह कर ली थी। नहीं सर, लिस्ट नहीं छुपी है। चलें ठीक है।
ठीक है, मैं आपका स्क्रीन प्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मुझे बताइएगा स्क्रीन आपसे शो हो रही है कि नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा बच्चे कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे मेरी आवाज़ डिस्टॉर्शन क्रिएट करे या इंटरनेट डिसकनेक्टिविटी हो तो मुझे अपने साथ ही बताना है, ठीक है। या अगर किसी बच्चे को आवाज़ ना आ रही हो तो वो भी बता सकता है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है तो इस तरह इंटरेक्शन पॉसिबल तो नहीं है जिस तरह हम फिजिकल क्लासेस में इंटरेक्शन कर रहे होते हैं। तो अगर आपको कोई चीज़ समझ ना आ रही हो तो बच्चे इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप वहाँ पे ही मेरे से रुक के जो भी क्वेरी हो मेरे से पूछ लें, ताकि अगर स्टार्टिंग में ही चीज़ें क्लियर होंगी तो आगे जाके आपको एम्बिग्यूटी नहीं होगी, ठीक है। सर ये जो आपने पीडीएफ शेयर किया है ये वीक 5 का हमारे था, अभी वीक 3 है, अभी वीक 4 हमारा होना है अभी। अजीब, अभी आप ना नींद में है, इसको खोल के देखेंगे ना अंदर वीक 4 ही है, लैब 4 ही है, ठीक है। जी ठीक है सर, चेक कर लेते हैं। उसके बाद लिखा है ना वीक 5, इसलिए स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं। हाँ कोई बात नहीं, स्टूडेंट्स को कहें मेरे से पूछ लें, ठीक है। अच्छा जी, हमारी लास्ट लैब हुई थी, लास्ट लैब में इवैल्यूएशन हुई थी आई थिंक, है ना। अच्छा सारे बच्चे कोशिश करें कि पार्टिसिपेट करें चीज़ों के अंदर। अम, हर बच्चे की पार्टिसिपेशन के हम +2 मार्क्स कर देंगे, ठीक है। ठीक है, मोमना, अबीरा और नजीब वगैरह, अमान, चलें गुड। चलें मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके साथ, मुझे बताइएगा स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है या नहीं हो रही। जी बच्चे स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है। जी सर हो रही है। यस सर, हो रही है प्रेजेंट। चलें, अरे बच्चे हमने लास्ट लैब फंक्शंस वगैरह पढ़े थे, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस थे हमारे पास, बिल्ट इन फंक्शंस थे, यूजर डिफाइंड फंक्शंस थे, और फिर यूजर डिफाइंड फंक्शंस के अंदर हमने मल्टीपल चीज़ें देखी थी, जिस तरह कीवर्ड आर्गुमेंट क्या होते हैं और वेरिएबल फंक्शन कॉलिंग क्या होती है, और इससे रिलेटेड हमने काफ़ी चीज़ें देखी थी जो फंक्शन के अंदर आ रही थी। फिर उसके बाद हमने अनोनिमस फंक्शन देखा था और इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की थी। बच्चे आज हमारे पास लिस्ट है, ठीक है। पाइथन के अंदर जिस तरह हम फंक्शंस को यूज़ कर रहे होते हैं, हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी लिस्ट की भी है। अगर ये बच्चे किस्तों में आते रहेंगे तो फिर तो हमने लैब ले ली। एक मिनट, ठीक है। अच्छा आवाज़ आ रही है मेरी आपको? जी सर आ रही है। यस सर, आ रही है। ठीक है, just a minute। ठीक है, अच्छा मुझे लिस्ट के अंदर भी हम अपने एलिमेंट्स को स्टोर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम वेरिएबल्स के अंदर हम पर्टिकुलरली कुछ नंबर ऑफ एलिमेंट्स को स्टोर करवा रहे होते हैं, इसी तरह हम लिस्ट के अंदर भी कुछ
एलिमेंट्स को स्टोर करवा रहे होते हैं। लेकिन हमने एक चीज़ देखी थी कि हमारे पास अगर एक वेरिएबल होता था a इज इक्वल टू 19, ठीक है, b इज इक्वल टू हम कर रहे होते थे समहाउ नेम स्टोर करवा रहे होते थे, लिस्ट के अंदर हम मल्टीपल एलिमेंट्स को स्टोर करवा रहे होते हैं, ठीक है। लाइक हमने एक अरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। नहीं सर। अच्छा, अरे का कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ा अभी, चलिए फिर सर लिस्ट वैसे सी प्लस प्लस में पहले पढ़ के आए हूँ, नहीं पढ़ा नहीं है अभी। चले गुड। अरे काफी बच्चों को अरे का शायद ना पता हो, मैं वैसे ही वर्बली बता देता हूँ कि हम इसको एक्सप्लोर फिर नहीं करेंगे अगर बाकी बच्चों ने नहीं किया। अरे के अंदर हमारे पास सेम नंबर ऑफ डाटा टाइप्स के एलिमेंट स्टोर हो रहे होते हैं। मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एलिमेंट्स इंटीजर टाइप के हैं तो हमारे पास बाकी सारे एलिमेंट्स भी स्ट्रिंग के अंदर अरे के अंदर इंटीजर टाइप के होंगे। अगर स्ट्रिंग टाइप के हैं तो हम सारे एलिमेंट्स स्ट्रिंग टाइप के स्टोर करवा रहे होते हैं। ये हमारे पास स्ट्रिंग होती है, ये अरे होती है। लिस्ट के अंदर हम ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को स्टोर करवा रहे होते हैं। जैसे मैं यहाँ पे करूँ 1343 और साथ में अलियान को स्टोर करवा दूँ कोमा करके 4.5 या 4.6 करके स्टोर करवा दूँ, तो ये हमारे पास लिस्ट है। मिसाल के तौर पे मैंने एक लिस्ट बनाई जिसका नाम L है और L के अंदर मैंने ये नंबर ऑफ एलिमेंट्स मैंने स्टोर करवा दिए। तो बच्चे ये हमारे पास एक लिस्ट बन गई। अब लिस्ट की बात करें तो लिस्ट के अंदर हमारे पास उसी तरह इंडेक्स होते हैं जिस तरह हम प्रीवियसली देख चुके हैं। और साथ साथ आपके बच्चे फिर आई जा रहे हैं, जैसे तलहा साहब हैं, चलें आ जाए, ठीक है। अब जो हमारे पास लिस्ट होगी उसका फर्स्ट एलिमेंट किस इंडेक्स पे होगा? जीरो इंडेक्स इंडेक्स जीरो पे, इंडेक्स जीरो। गुड, शाबाश। हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट, जैसे यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास है 1 और उसका इंडेक्स हमारे पास है 0, ऐसे ही है। ये वैसे मैं लिख रहा हूँ इसको समझने के लिए बस, ठीक है। इसी तरह हमारा सेकंड इंडेक्स के ऊपर क्या आएगा? 3 आएगा फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर, और सेकंड इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 43 आ जाएगा, और इसी तरह हमारे पास अप टू सो ऑन है, ठीक है। यहाँ तक तो एम्बिग्यूटी इतनी है, ये हम लास्ट चीज़ें देख चुके हैं कि इंडेक्स कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे स्टार्ट होता है, ठीक है। गॉट इट? जी yes, ठीक है। ये मुनज़्ज़ा ओ क्या है? फरहीन, शिफा? सर उन्होंने वो जीरो इंडेक्स मेंशन करने के लिए लिखा है। अच्छा अच्छा, चलें गुड, ठीक है शाबाश, ठीक है। अच्छा, अब हम सेम इसी तरह अगर लिस्ट को प्रिंट करवाना चाहें तो हम लिस्ट को प्रिंट भी करवा सकते हैं, ठीक है। ठीक है, हम प्रिंट फंक्शन को यूज़ करेंगे और जस्ट हम इसको पास कर देंगे। इसको अभी हम ख़त्म कर देते हैं कि ये मैं इसमें भी शो ना हो, और हम इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास क्या लिस्ट प्रिंट हो रही है। तो यहाँ देखें, हमने एक लिस्ट डिफाइन की जिसमें हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स थे, डिफरेंट डाटा टाइप्स के थे। कुछ डाटा टाइप्स हमारे पास इसमें इंटीजर टाइप की थी, कुछ डाटा टाइप्स इसमें हमारे पास स्ट्रिंग टाइप की हैं, और कुछ डाटा टाइप हमारे पास इसमें फ्लोट टाइप्स की भी हैं। अच्छा, एक चीज़ आपने याद रखनी है कि हम स्ट्रिंग, इसमें स्ट्रिंग हो, इंटीजर हो, फ्लोट हो, कोई भी डाटा टाइप अगर हम इसमें डाल रहे हैं, हम उसको लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं लिस्ट में से 4.6 को रिमूव करना चाहूँ अगर, तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। ये लिस्ट की बात कर रहे हैं, ठीक है। आगे जाके हम टपल पढ़ेंगे, तो टपल के अंदर में हम चीज़ें जो है वो डिलीट नहीं कर सकते, वो इम्यूटेबल है, ठीक है। म्यूटेबल और इम्यूटेबल का मतलब ये है, म्यूटेबल मीन्स कि हम स्ट्रिंग लिस्ट को चेंज कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट।
मिसाल के तौर पे मैं यहाँ से 4.6 अगर रिमूव करना चाहूँ तो मैं रिमूव कर सकता हूँ। अगर मैं यहाँ पे 4.6 के बाद अगर कोई एलिमेंट ऐड करना चाह रहा था, मैं कह रहा था कि यहाँ पे मैं 7 ऐड कर लूँ, तो मैं यहाँ पे 7 भी ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर मैं कह रहा था कि नहीं यहाँ पे 43 नहीं था, सेकंड इंडेक्स के ऊपर यहाँ पे 3 आना चाहिए था या यहाँ पे 4 आना चाहिए था, तो हम ये भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ठीक है। मुंजा, ठीक है। मुजना, तो बच्चे मैंने आपका नाम कब लिखा? लिया मैंने आपका नाम? म- ये क्या जस्टिस फॉर, ये तो आप मेरे ख्याल है नजीब ने भी नाम गलती लिखा है, ठीक है। चलें, कोई बात सर नहीं। असल में आपने पहले मुनज़्ज़ा बोला था, इस वजह से वो लिख रहे हैं। अच्छा, पहले लिखा था, चले मुजना, ठीक है, चले। अच्छा, अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को भी चेंज करना चाहें लिस्ट के अंदर से, तो हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। द थिंग इज दिस कि ये सारी फंक्शनैलिटी चेंजेस की हम इंसर्ट करना हो, जैसे मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ ताकि हम जब आगे करें तो भी थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम ना क्रिएट हो। जैसे मैं कोई चीज़ इंसर्ट करना चाह रहा हूँ तो मैं इंसर्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है। एक मिनट, अगर मैं इंसर्ट करना चाहूँ तो हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। अगर हम इसमें से कोई चीज़ रिमूव करना चाहें तो हम रिमूव भी कर सकते हैं। अच्छा, एक हम फंक्शनैलिटी के साथ देखेंगे पॉप की। पॉप का मतलब ये निकालना ही है, रिमूव का मतलब ये निकालना है, ठीक है। तो आप में से मुझे कोई बता सकते हैं कि पॉप में और रिमूव में क्या फ़र्क हो सकता है? जस्ट वैसे ही पूछ रहा हूँ, वरना आगे हम देख लेंगे इसको। सर मे बी आई गेस के पॉप में हम उसको कैंसिल नहीं करते वहां से, रिमूव में वो परमानेंटली रिमूव हो जाता है। नहीं, रिमूव में भी रिमूव हो जाएगा, पॉप में भी रिमूव हो जाएगा, इसमें फ़र्क ये नहीं पॉप सर जी मेरे ख्याल से लास्ट टर्म को निकाल देते हैं और रिमूव वैसे टर्म्स को निकाल सकते हैं। है। गुड, शाबाश। आपका नाम क्या था? फरहान। फरहान। अच्छा बच्चे, किसी हद तक आपने ठीक बताया। पॉप में हम बेसिकली अगर देखें तो हम लास्ट एलिमेंट जो है वो निकाल देते हैं, लेकिन पॉप को यूज़ करते हुए हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी आगे जाके देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे करूँगा पॉप 2, ठीक है। अब पॉप 2 का मतलब क्या होगा कि सेकंड इंडेक्स का जो एलिमेंट है उसको निकाल दो लिस्ट में से। अब सेकंड एलिमेंट हमारा यहाँ पे वैसे कौन सा बनेगा? 4, ठीक है। अगर हम खाली पॉप को यूज़ करें तो हमारा लास्ट एलिमेंट जो है वो निकल जाएगा इसमें से, ठीक है। अच्छा, इसके आगे भी हम पॉप भी देख लेते हैं। पॉप के अलावा इंसर्ट देख लेते हैं। बाकी एक और चीज़ अपेंड किस तरह करते हैं कि अगर हमने लिस्ट के अंदर ही कोई चीज़ ऐड करनी है एट द एंड ऑफ द लिस्ट, जिस तरह हमने यहाँ पे 4.6 के बाद 7 ऐड किया था, तो हमने 7 किस तरह ऐड करना है या न्यू एलिमेंट किस तरह ऐड करना है, तो ये सारी चीज़ें भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है लिस्ट डिफाइन करने में और लिस्ट को प्रिंट करने में। नो सर। चलें, गुड। अच्छा, एक चीज़ हमने देखी थी कि अगर हम कोई पर्टिकुलर इंडेक्स प्रिंट करवाना चाह रहे थे, जिस तरह ये हमारे पास एल के अंदर हमने चेक करना था कि हमारे पास 0 इंडेक्स कौन सा है। तो अब हमारे पास कौन सा प्रिंट होगा? फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट होगा जस्ट, जो कि हमारे पास 1 है। लेकिन अगर हम एक काम करें कि मैं इसको नेगेटिव इंडेक्स देना चाह रहा हूँ, तो मैं कौन सा इंडेक्स दूंगा?
सर -6 है। -7 कैसे कह दिया? अब देखना हमारे पास इंडेक्स यहाँ से माइनस वाला स्टार्ट होगा, -1, 7 हमारे पास -1 पे होगा, -2, -3, -4, -5 और ये -6। तो यानी कि अगर मैं माइनस के टर्म में 1 प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ यहाँ पे, यानी कि एलिमेंट A1 प्रिंट कराना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा इंडेक्स बनेगा -6। और मैं माइनस के टर्म में अगर ये चेक करना चाहूँ कि -1 के ऊपर कौन सा इंडेक्स है, तो वो हमारे पास 7 होगा। ठीक है, इसको रन करके भी साथ साथ देखते हैं। ये देखें, कंसोल में देखें तो सबसे पहले तो हमने लिस्ट को प्रिंट करवा लिया, फिर हमने 0 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट था 1 हमने उसको प्रिंट करवा लिया, फिर हमने -1 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट था वो हमने चेक किया, तो हमारे पास लास्ट एलिमेंट था पॉजिटिव वाला। ठीक है, फिर उसके बाद हमने क्योंकि पॉजिटिव इंडेक्स में जो फर्स्ट एलिमेंट था वो प्रिंट करवाना था इन टर्म ऑफ नेगेटिव इंडेक्स, तो हमने उसको -6 दे दिया। जब हमने उसको -6 दिया तो हमारे पास 1 आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ जो समझ ना आई हो? चलें, ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा, इसको ना थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। हमने ना लास्ट टाइम एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था स्लाइसिंग का, याद होगा आपको? जी सर याद है। क्या होती है नजीब स्लाइसिंग? सर हम किसी भी स्ट्रिंग को किसी स्पेसिफिक पार्ट से जब कट कर लेते हैं तो वो हमारे पास स्लाइसिंग रहती है। गुड, शाबाश। हमारे पास स्लाइसिंग ये होती है कि हम स्ट्रिंग को या किसी भी लिस्ट को किसी स्टार्टिंग पॉइंट से कट करें और किसी इसको एंडिंग पॉइंट दें और हमारे पास कोई स्पेसिफिक पार्ट आ जाए। ठीक है, किसी भी लिस्ट का या किसी भी स्ट्रिंग का या किसी भी अरे का, तो वो हमारे पास स्लाइसिंग होती है, जिसमें हमारे पास एक स्टार्टिंग पॉइंट होता है। हमने देखा था अगर मैं यहाँ पे अगर आपको थोड़ा सा दिखाऊं, एक हमारे पास स्टार्टिंग पॉइंट था, हमने देखा था, एक हमारे पास एंडिंग पॉइंट था, और एक हमने देखा था कि हमारे पास स्टेप भी था, याद होगा आपको? तो ये हमारे पास एक पर्टिकुलर सिनेरियो होता है स्लाइसिंग का। लेट्स कि हम इसके ऊपर स्लाइसिंग को अप्लाई करने की कोशिश करते हैं। हमारे पास यही एक लिस्ट थी लेकिन मैं अब ऐसा करता हूँ कि मैं प्रिंट स्टेटमेंट को ही साथ यूज़ करता हूँ और इसके अंदर मैं स्लाइसिंग करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे मैं स्टार्टिंग कहता हूँ कि हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 से प्रिंट हो, कॉलन एंडिंग हम कर देते हैं इंडेक्स नंबर 5 तक। ठीक है, और इसको चेक करते हैं कि हमारे पास रिजल्ट क्या आता है। ऊपर वालियों को फिर फिलहाल अभी हम ख़त्म कर देते हैं। ये देखें, हमने उसको कहा कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट कर दें और देन इंडेक्स नंबर 5 तक जो है हमें एलिमेंट्स दे दे। तो उसने क्या किया, ये 0 था, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये देखें ना, 0 1 2 3 4 और 5। तो उसने क्या किया, हमें 5 से पहले पहले के जितने एलिमेंट्स थे वो दे दिए, और उसे स्टार्ट कहाँ से किया, फर्स्ट इंडेक्स से। ठीक है, अब अगर मैं चाहूँ कि इसमें एक एक जंप कर जाए, मिसाल के तौर पे हमारे पास यहाँ पे 4 प्रिंट ना हो और एक एक एलिमेंट का जो है वो जंप आए, तो हम एक जंप डाल देते हैं इसमें। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 1 का जंप डालता तो हमारे पास उसी तरह एलिमेंट्स प्रिंट होने थे, जिस तरह यहाँ पे देखें। ठीक है, क्योंकि 1 का जंप यही है ना कि यहाँ से इंडेक्स नंबर, क्योंकि 1 प्रिंट करवा रहे हैं तो 3 से जंप करके इसने 4 पे आना था, ये एक जंप है। इसी तरह 4 से अलियान पे अगर आए तो ये भी एक जंप है। ठीक है, क्योंकि हम एक एक एलिमेंट स्किप कराना चाह रहे हैं, तो ये फर्स्ट जंप और ये सेकंड जंप। ठीक है, इसी तरह ये फर्स्ट और ये सेकंड। ठीक है, तो इस तरह करके हमने जंपिंग करवानी है। ठीक है, तो ये मोस्ट प्रोबेबली की चीज़ें क्लियर होंगी क्योंकि लास्ट टाइम भी हम इन चीज़ों को बड़ा डिटेल में देख चुके हैं। ठीक है, तो ये बच्चे हमारे पास एक स्लाइसिंग का फिनोमिना है। यहाँ तक कोई चीज़ अगर पूछनी है तो मेरे से पूछ लें।
ये सब कुछ क्लियर है? चलो जी, गुड, शाबाश। अच्छा, अब मैं इस पे ना एक इफ एल्स की कंडीशन को अप्लाई करता हूँ। ये चेक करता हूँ कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट किसी इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, या अगर इसको थोड़ा सा जेनेरिकली देखें तो कोई एलिमेंट किसी पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं ये कहता हूँ कि मैं चेक करना चाह रहा हूँ कि 3 इस लिस्ट के अंदर अवेलेबल है या नहीं, और मैं यहाँ पे ना कोई इफ कंडीशन लगाऊंगा और चेक करूंगा। अगर तो 3 इसमें है तो यस 3 इज अवेलेबल, अदरवाइज हम प्रिंट कर देंगे 3 इज नॉट अवेलेबल। ठीक है, या हम अलियान को चेक कर लेते हैं, या हम किसी पर्टिकुलर वैल्यू को भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हम अलियान को ही चेक करते हैं इसके अंदर से। तो मैं क्या करता हूँ, इफ, क्योंकि अलियान हमारे पास एक स्ट्रिंग है तो हम इसके लिए डबल कोटेशन यूज करेंगे। इफ अलियान इज लिस्ट इन एल, क्योंकि एल हमारी लिस्ट का नाम है, तो प्रिंट कर दे हमारे पास अलियान। ठीक है, एल्स अलियान इज नॉट इन द लिस्ट। ठीक है, अब इसको प्रिंट करके देखते हैं। यस, अलियान हमारे पास लिस्ट में है, तो हमने इफ कंडीशन लगा के एक पर्टिकुलर एलिमेंट दिया और उसको लिस्ट पास की, और उसने चेक किया कि इस पूरी लिस्ट के अंदर इंडेक्स के ऊपर अलियान एग्जिस्ट कर रहा है, तो वो हमारे पास प्रिंट कर दे अलियान। ठीक है, या हम कराना चाहें तो अलियान इज इन द लिस्ट, हम ये भी करा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम इफ एल्स की कंडीशन लगा के ये भी चेक कर सकते हैं कि एक लिस्ट के अंदर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। ठीक है, ये बड़ी सिंपल सी चीज़ें हैं, बस कोशिश कीजिए कि समझने की कोशिश कीजिएगा। बाकी अगर कोई चीज़ फिर भी समझ ना आए तो बच्चे हम लोगों ने लाजमी पूछनी है साथ। ठीक है, ये नहीं सोचना, एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा, कभी भी सोते हुए को दूसरा बच्चा क्या सोचेगा कि उसको ये चीज़ें नहीं आती। ठीक है, आप ये सोचें कि आपको अगर आ रही है या नहीं आ रही, आप लाजमी पूछ लें। ठीक है, ताकि जो जो कॉन्सेप्ट्स आप पास आउट करते जाएंगे, जैसे हमने फंक्शंस पढ़े, हमने प्रीवियस चीज़ें पढ़ी, इन हर चीज़ों की डिपेंडेंसी दूसरी चीज़ों के ऊपर है। ठीक है, अब जैसे हम लिस्ट पढ़ेंगे, लिस्ट समझ आ जाएगी तो टपल समझना जस्ट 2 से 3 मिनट का काम है, इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, दोबारा रिपीट कर दें, आवाज़ कट रही थी। मैं बच्चे ये कह रहा था कि किसी लिस्ट के अंदर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को अगर हमने चेकआउट करना हो तो वो हम इफ कंडीशन के थ्रू चेक कर सकते हैं। जैसे हमारे पास एक लिस्ट एल थी और मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कि उसमें किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर क्या अलियान एग्जिस्ट कर रहा है। अलियान कोई भी एलिमेंट हो सकता है। ठीक है, क्या कोई पर्टिकुलर एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो हम किस तरह इफ कंडीशन लगा सकते हैं। तो हमने सिंपल इफ कंडीशन लिखी, वो एलिमेंट लिखा जो हम चेकआउट करना चाह रहे हैं। ठीक है, और हमने एक चीज़ बड़ा क्लियरली देखी थी कि इफ कंडीशन अगर तो ट्रू हो तब ही एग्जीक्यूट होती है। ठीक है, अगर तो इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमारे पास एल्स कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो ये एक बच्चे सिंपल सी चीज़ थी। बच्चे वो कंपैरिजन ऑपरेटर है। ठीक है, कंपैरिजन ऑपरेटर इज एन अदर थिंग और लिस्ट के अंदर से चेकआउट करना इज एन अदर थिंग। ठीक है, दोनों चीज़ों को ना आपस में मिक्सअप नहीं करना आपने। कंपैरिजन ऑपरेटर तो आप चेक कर रहे होते हैं कि एक लिस्ट के अंदर तो कंपेयर कर रहा है, तो वो वहाँ पे आप सिनेरियो यूज़ करेंगे लूप्स वगैरह का, देन आप उसको एग्जीक्यूट करेंगे, कंपेयर करेंगे, और अगर वो मैच करता है तो देन आप उसको जो है वो एग्जीक्यूट करवा दें। अब भी जस्ट हम लिस्ट के अंदर से चेक कर रहे हैं कि हमारे पास कोई पर्टिकुलर एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा, जस्ट। ठीक है, अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे एक न्यू लिस्ट बनाता हूँ नंबर की। उसमें मैं यहाँ पे रैंडमली नंबर दे देता हूँ। ठीक है, ये हमारे पास नंबर्स की एक लिस्ट आ गई। अब मैं चाहता हूँ कि हम इन नंबर्स की लिस्ट को
सॉर्टिंग कर दें इन नंबर्स की लिस्ट की, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, नंबर्स डॉट सॉर्ट, और जब मैं इसको प्रिंट करूँगा तो हमारी जो लिस्ट है वो सॉर्टिंग के थ्रू आ जाएगी। अब एक चीज़ आपने नोट करनी है, हमारी सॉर्टिंग की फंक्शनैलिटी इसके ऊपर परफॉर्म हो रही है क्योंकि हम लिस्ट को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। लिस्ट के अंदर हम इंडेक्स को ऐड भी कर सकते हैं, एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं, पॉपअप भी कर सकते हैं, अपेंड भी कर सकते हैं, हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। अब देखें ना, हमने सॉर्टिंग की तो अब जहाँ पे 3 तो 0 इंडेक्स पे था, तो यहाँ पे हमारे पास 0 इंडेक्स पे 1 आ गया, ठीक है। इसी तरह फिर 1 फर्स्ट इंडेक्स पर हमारे पास 3 आ गया, और अप टू सो ऑन हमारे पास एक सॉर्टिंग लिस्ट आ गई, ठीक है। तो ये सारी फंक्शनैलिटी हम परफॉर्म कर रहे होंगे लिस्ट के ऊपर, जहाँ पे हम लिस्ट के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स के अंदर चेंजेस कर रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम सॉर्ट का फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। अब जिस तरह हमने सॉर्ट का फंक्शन अप्लाई किया, हम यहाँ पे रिवर्स का ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक अगर मैं यहाँ पे करूँ, बच्चा ये वैसे चीज़ें ना लिखी भी होंगी हमारे पास ये मैनुअल के अंदर भी, ठीक है, लेकिन फिर भी जब एक दफ़ा हम करके कर लेंगे ना तो वो समझना बड़ा आसान हो जाएगा आपके लिए। ये देखें, अब पहले तो हमने प्रिंट कराई सॉर्टिंग के साथ, ठीक है, फिर हमने इसको प्रिंट करवाया रिवर्स ऑर्डर में, ठीक है। तो ये डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ हैं, हम फंक्शनैलिटीज़ इसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, अब इसी तरह यहाँ तक तो कोई इशू नहीं होगा वैसे अप्रोक्सीमेटली, चलें ठीक है। अच्छा, अब अगर हम इसको चेक करें अपेंड के साथ कि अपेंड क्या हमारे पास फंक्शनैलिटी परफॉर्म करता है। तो अपेंड हमारे पास बेसिकली किसी भी लिस्ट के अंदर, जैसे अगर हम इसी लिस्ट को ले लें और यहाँ से इसको ख़त्म करें, या हम एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, इसी लिस्ट को ले लेते हैं, ठीक है। अपेंड बेसिकली क्या करता है, किसी भी लिस्ट के अंदर लास्ट इंडेक्स के ऊपर, ठीक है, एक न्यू एलिमेंट ऐड कर देता है। जैसे यहाँ पे हमारे पास लास्ट एलिमेंट था 6 और हम यहाँ पे कोई लेट्स सपोज 10 ऐड करवाना चाह रहे हैं, तो अपेंड करके जब हम एलिमेंट पास करेंगे तो हमारे पास लास्ट इंडेक्स के ऊपर प्रिंट हो वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब इसको करके देखते हैं किस तरह होगा। हमारे पास लिस्ट का नाम था नंबर्स, और मैं इसमें करना चाह रहा हूँ नंबर्स डॉट अपेंड, और मैं मिसाल के तौर पे इस लिस्ट में अगर अलियान को भी डालना चाहूँ या कोई स्ट्रिंग डालना चाहूँ तो हम स्ट्रिंग भी डाल सकते हैं। लेकिन मैं अभी यहाँ पे जस्ट एक नंबर डाल के देखना चाह रहा हूँ कि मैं नंबर 10 इसमें ऐड करना चाह रहा हूँ और उसको प्रिंट करवा के देखना चाह रहा हूँ कि वो प्रिंट हो रहा है या नहीं हो रहा। ये देखें, हमने क्या किया, किसी पर्टिकुलर इंडेक्स नहीं, हमने लास्ट इंडेक्स के ऊपर एक एलिमेंट ऐड करवा दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे 10 की बजाय अलियान प्रिंट करवाना चाहूँ या सैम प्रिंट करवाना चाहूँ, ऐड करवाना चाहूँ लिस्ट के अंदर, तो हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। हमारे पास वो सैम उसमें हमारी लिस्ट के अंदर जो है वो ऐड हो गया। अच्छा, अब इसी तरह अगर मैं ये यहाँ तक केस क्लियर होगी कि किस तरह हम अपेंड को यूज़ करते हुए अपने लास्ट इंडेक्स के ऊपर किस तरह एलिमेंट ऐड करते हैं, ठीक है। चलें, गुड, शाबाश। सर अगर हम अपेंड की ब्रैकेट में कुछ भी ना लिखें तो कोई भी रैंडम नंबर रख सकता है। अगर हम अपेंड की ब्रैकेट में कोई भी डिजिट या कोई भी स्ट्रिंग ना ऐड किया है तो कोई भी नंबर रैंडम नंबर कर देगा।
जो भी चीज़ आप अपेंड के अंदर यहाँ पे उसको पास करेंगे ना, यहाँ पे अब मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे इसको पास करता हूँ, ये कर देता हूँ पास 436, तो ये हमारी लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। ये देखें 436। नहीं, अगर हम अपने के अंदर कोई नंबर 5 ना करें तो फिर क्या करेगा वो? तो कुछ भी नहीं होगा, फिर क्या पास करेंगे हम, हमारे पास कुछ लेगा नहीं। देखिए ना, फिर हमारे पास एरर आ जाएगा, क्योंकि हम कोई चीज़ पास ही नहीं ओके। कर रहे उसको। ठीक है, गुड शाबाश हसीब। पर्टिकुलर इंडेक्स पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन उस वो हम इंसर्ट करेंगे। ठीक है, अगर हम सिर्फ लास्ट इंडेक्स के ऊपर कोई एलिमेंट ऐड ऑन करना चाह रहे हैं तो हम अपेंड के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, अब बड़ा अच्छा क्वेश्चन है आपका कि सर किस तरह हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर अगर कोई एलिमेंट प्रिंट करवाना चाह रहे हैं या ऐड करवाना चाह रहे हैं तो हम किस तरह करवाएंगे। अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास ये इंडेक्स नंबर 1 है, मैं यहाँ पे 1 प्रिंट नहीं करवाना चाह रहा, मैं यहाँ पे क्या नाम है आपका, हसी प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं किस तरह इंडेक्स नंबर 1 के ऊपर हसी प्रिंट करवा सकता हूँ या ऐड करवा सकता हूँ इस लिस्ट के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं उस लिस्ट को, उस लिस्ट का नाम लिखूंगा, क्योंकि लिस्ट का नाम हमारा नंबर्स है, डॉट इंसर्ट, और मैं किस इंडेक्स के ऊपर करवाना चाह रहा हूँ, फर्स्ट इंडेक्स है हमारा, और ऑब्जेक्ट मैं उसको पास करूंगा, यानी एलिमेंट हमारा होगा हसीब। ठीक है, और मैं उसको प्रिंट करवा लूंगा। ठीक है, अब क्या होगा, अब मैंने उसको फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर इंसर्ट करने के लिए कहा है हसीब को। ठीक है, तो ये करने से हमारे पास जो फर्स्ट इंडेक्स है वो रिप्लेस हो जाएगा उस एलिमेंट के साथ जो हमने इंसर्ट फंक्शन के अंदर उसको पास आउट किया होगा। गॉट इट? ये बच्चे समझ आ गई? चलें, गुड गुड, शाबाश। ठीक है, हम इंडेक्स चेंज करके भी देख सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इंडेक्स नंबर 3 पे करवा देता हूँ। ठीक है, तो इंडेक्स नंबर 3 के ऊपर हमारे पास सी प्रिंट हो गया। अगर मैं यहाँ पे एलिमेंट स्ट्रिंग टाइप का नहीं, मैं यहाँ पे फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू अगर मैं ऐड करवाना चाहूँ तो वो भी मैं करवा सकता हूँ। ठीक है, तो इट्स अप टू अस कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पे देखें 5.7 आ गया, तो हमारी रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है, तो एज पर जिस तरह हमारी रिक्वायरमेंट्स होंगी उस सारे लेफ्ट कर गए, छुट्टी करो सारे। और नजीब भाई क्या हाल चाल है? भाई दुरूद पाक पढ़ लो सर। कर लो रिकॉर्ड में कौन सा गलत बोल रहा हूँ, हाल चाल पूछ रहा हूँ यार।
अस्तगफुरुल्लाह अस्तगफुरुल्लाह। इधर भी खुदा चीजें नहीं बोल सकते, जो आपके पास वीएम पड़े हुए हैं ना, उनको अपने पास में हदूद रखो। और नीचे आने वाला चला दो यार फिर। जी बच्चे, अब आवाज आ रही है मेरी आपको? जी सर, आ रही है आवाज। चलें, ठीक है। कहाँ से डिस्टॉर्शन शुरू हुई थी? सही इंसर्ट के बाद जो आप बताए थे वहीं से। ओके, पॉप की समझ आ गई थी। पॉप में हमने देखा था कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को भी रिमूव करना चाहें तो हम लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे पास किया था पॉप 2, तो अब हमारे पास लिस्ट में से कौन सा एलिमेंट रिमूव होगा? 5। गुड, शाबाश। ठीक है, तो अगर हम खाली पॉप को यूज़ करें, पॉप के फंक्शन को, तो हमारे पास जो लास्ट एलिमेंट है लिस्ट में से वो रिमूव हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के एलिमेंट को भी रिमूव करना चाहें लिस्ट में से, तो हम रिमूव कर सकते हैं बाय पासिंग द इंडेक्स इन द फंक्शन। ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास पॉप को यूज़ किस तरह कर सकते हैं हम। अच्छा, इस तरह हम अगर चाहें कि हमें नहीं पता कि कौन सा एलिमेंट किस पर्टिकुलर इंडेक्स के ऊपर पड़ा हुआ है, ठीक है, मुझे पता है कि इस लिस्ट के अंदर 5 एग्जिस्ट कर रहा है, 5 हमारे पास एलिमेंट है, तो मैं उस 5 को रिमूव करना चाह रहा हूँ। मुझे इररिस्पेक्टिव मुझे ये नहीं पता कि 5 किस इंडेक्स के ऊपर अवेलेबल है, एग्जिस्ट कर, तो उसको अगर हम रिमूव करना चाह रहे हैं तो हम उसको रिमूव के फंक्शन को यूज़ करते हुए लिस्ट में से रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ, मेरी लिस्ट का नाम है नंबर और नंबर्स डॉट रिमूव, और मैं इसमें से मिसाल के तौर पे 5 को रिमूव करना चाह रहा हूँ। 5 हमारा एलिमेंट है, ठीक है, अभी इंडेक्स नहीं है। ठीक है, प्रिंट नंबर्स करके देखते हैं, तो हमारी लिस्ट में से वो एलिमेंट रिमूव हो गया जिसको हम रिमूव करना चाह रहे थे। पॉप को यूज़ करेंगे, इट्स मीन कि हम उसको इंडेक्स पास कर रहे हैं। रिमूव को यूज़ करेंगे, इट्स मीन वी आर पासिंग द एलिमेंट, कि हम वो एलिमेंट पर्टिकुलरली किसी लिस्ट में से रिमूव करवा दें। ठीक है जी बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई? बच्चे, रिप्लेस अ फंक्शन, आप रिप्लेस का सिंपल फिनोमेना आपने करना हो तो आप इंसर्ट के थ्रू भी कर सकते हैं। ठीक है, आप इंसर्ट कर रहे थे ना किसी इंडेक्स के ऊपर, जैसे हमने फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज किया था, तो हम इंसर्ट के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो रिप्लेसिंग फिनोमेना ही होता है। अच्छा, अब हम देख लेते हैं, यहाँ तक इशू तो नहीं कोई? ठीक है, क्लियर है? चलें, गुड। अच्छा, अब हम एक और चीज़ देखते हैं कि लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट क्या होता है। हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि लूप हमारे पास नेस्टेड होते हैं, मतलब कि एक लूप के अंदर अगर हम एक और लूप को डिफाइन कर रहे हैं तो ये हमारे पास नेस्टेड लूप है। ठीक है, तो लिस्ट के अंदर हमारे पास नेस्टेड लिस्ट क्या होगा? ठीक है, यानी कि इसका मतलब ये है कि हमारे पास एक बड़ी लिस्ट होगी और उसके अंदर हमारे पास एक दो और लिस्ट्स होंगी। ठीक है, अब लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक लिस्ट है, हमने ऊपर कोई लिस्ट यूज़ की हुई है, चलिए इसी लिस्ट को ले लेते हैं। इसको भी ख़त्म कर देते हैं। या इसको समझने के लिए थोड़ा आसान कर लेते हैं, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, हमारे पास एक लिस्ट ये है, ठीक है, और इसी के अंदर हम एक और लिस्ट बना देते हैं।
और इसके अंदर मैं मिसाल के तौर पे लिस्ट ऐड करता हूँ ये वाली, ठीक है। अब क्या होगा, हमारे पास एक लिस्ट के अंदर एक और लिस्ट है, ठीक है। अब अगर तो मैंने इस एलिमेंट को प्रिंट करवाना है तो वो किस इंडेक्स पे होगा? सर इंडेक्स 0 पे। शाबाश। इसी तरह ये एलिमेंट होगा हमारे पास इंडेक्स नंबर 1 पे। अगर मैं वैसे ही आपसे जेनेरिकली पूछूं कि ये 4.5 किस इंडेक्स पे होगा, अब मैं वैसे ही अगर पता हो तो 3.0 पे। नहीं सर, इसको हम जिस तरह प्रिंट करते हैं ना, ये 3 इंडेक्स लिखेंगे, उसके साथ एक और जो है ना ब्रैकेट डाल के, देन इसको 0 एक्सेस, मतलब एक दफ़ा 3 लिखेंगे, एक दफ़ा 0 लिखेंगे, देन ये एक्सेस होगा। गुड शाबाश, गुड शाबाश, वेल डन बच्चे, शाबाश। बेसिकली अगर हम मेन लिस्ट के लिहाज से देखें तो ये इंडेक्स नंबर 3 पे ही है, ठीक है, 0 1 2 के ऊपर है, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास फर्दर इंडेक्सिंग होगी, ठीक है। अब करके देखते हैं कि हमारे पास वो इंडेक्सिंग किस तरह परफॉर्म होगी। मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट अब जब मैंने यहाँ पे प्रिंट और इंडेक्स पास किया 2, तो हमारे पास जो सब लिस्ट थी वो सारी की सारी प्रिंट हो गई। इट्स मीन कि हम अब इसको थोड़ा सा पीछे करके देखते हैं, थोड़ा सा और 0 प्रिंट 1 ठीक है। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर फर्स्ट एलिमेंट था वो प्रिंट हो गया। इसी तरह फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर हमारे पास 3 एग्जिस्ट कर रहा था, वो हमें प्रिंट करवा दिया। सेकंड इंडेक्स के ऊपर हमारे पास पूरी लिस्ट एग्जिस्ट कर रही थी, उसने पूरी की पूरी लिस्ट हमें निकाल के दे दी। अब मैं ये नहीं चाह रहा कि मेरे पास पूरी की पूरी लिस्ट प्रिंट हो, मैं ये चाह रहा हूँ जस्ट कि इस इंडेक्स के ऊपर ये 4.5 जो है इस लिस्ट में से निकल के हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, क्योंकि हमें पता है कि ये सेकंड इंडेक्स इसका मेन है और इसके अंदर हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर 4.5 पड़ा होगा, ठीक है। तो हमने उसको लिस्ट का नंबर दिया और देन हमारे पास जो सब लिस्ट के अंदर जो इंडेक्स बन रहा है किसी भी एलिमेंट का हमने वो पास कर दिया, तो वो हमारे पास आ गया। अब मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास यहाँ पे इसी सब लिस्ट के अंदर एक और मैं लिस्ट डाल देता हूँ, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे डालता हूँ ए, ये सिर्फ समझाने के लिए कर रहा हूँ। लिस्ट आपकी स्ट्रिंग टाइप की भी हो सकती है, इंटीजर टाइप की भी हो सकती है, फ्लोट टाइप की भी हो सकती है, ठीक है। और ये हमारे पास है। अब मैं किस तरह इस इंडेक्स के इस लिस्ट के इंडेक्स को प्रिंट करवा सकता हूँ? पहले तो ये देखेंगे ना हम कि ये लिस्ट जो है किस इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है, ठीक है। हम सेकंड में तो आ गए। अब सेकंड के अंदर 0 1 और ये 2 मीन्स के मुझे यहाँ पे 2 पास करना पड़ेगा, ऐसे ही है। गुड गुड, शाबाश शहीर, यहाँ पे 2 पास करना पड़ेगा। और इसके बाद मैं फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ ए, तो वो 0 इंडेक्स के ऊपर है, ठीक है। गुड, शाबाश हसीब। तो अब हमने सबसे पहले उसको मेन इंडेक्स पास किया जो मेन लिस्ट का था, फिर उसके अंदर जो हमारे पास एक सब लिस्ट थी उसका इंडेक्स पास किया कि वो एलिमेंट पूरे के पूरी लिस्ट किस इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट करती है। गुड, शाबाश मुजना, मुजना, ठीक है। और उसके अंदर हमारे पास जो एलिमेंट ए है वो किस इंडेक्स के ऊपर एग्जिस्ट करता है, तो वो हमने उसको पास कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम नेस्टेड लिस्ट के अंदर भी किसी एलिमेंट को इंसर्ट करवाना चाहें या चेकआउट करना चाहें तो हम चेक कर सकते हैं। सेम इसी तरह हम इंसर्ट के अंदर ये पूरी की पूरी पैरामीटर्स जो हैं वो पास कर देंगे। बच्चे यूज़ तो हम डिफरेंट सिनेरियोज में कर सकते हैं, कोई भी सिनेरियोज हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास एक लिस्ट हो कार्स की, ठीक है, और कार की लिस्ट के अंदर हमारे पास एक होंडा की कार हो,
ठीक है, और होंडा के कार के अंदर हमारे पास फिर मल्टीपल और चीज़ें हों, होंडा के ब्रांड के अंदर सारी चीज़ें हों, फिर हमारे पास टोयोटा का एक ब्रांड हो, उसके अंदर हमारे पास एक प्रॉपर्ली सारी चीज़ें हों, मेन लिस्ट हमारे कार की ही हो, ठीक है, और उस कार की लिस्ट के अंदर हमारे पास एक लिस्ट आ जाए होंडा की, एक आ जाए हमारे पास टोयोटा की, एक वोल्वो की आ जाए, एक BMW की आ जाए, तो उसके अंदर हमारे पास फिर सब लिस्ट बनना शुरू करते हैं, ठीक है। तो एज पर द रिक्वायरमेंट जिस तरह हमारे पास ज़रूरत होगी हम वहाँ पे लिस्ट के अंदर सब लिस्ट बना सकते हैं। सेम लाइक जिस तरह हमारे पास एक सिनेरियो था नेस्टेड लूप्स का, लूप इन लूप का, ठीक है, तो वहाँ पे जिस तरह अगर हमारे पास रिक्वायरमेंट थी कि हम दो लूप्स को यूज़ करना चाह रहे थे और हमारी फंक्शनैलिटी दो लूप्स के थ्रू ही हो रही थी, तो वहाँ पे हम लूप इन लूप को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो ये जस्ट एक चीज़ें हैं कि लिस्ट के अंदर हमारे पास फर्दर लिस्ट भी हो सकती हैं, ठीक है। मैं आपके साथ साथ ये चीज़ें भी देखता जाऊँ। इब्राहिम समहाउ कह सकते हैं ड्रॉप डाउन इज समहाउ एन अदर थिंग, लेकिन अगर हमारे पास वहाँ पे कैटेगरी हो और जिस तरह एक मेन लिस्ट हो और उसके अंदर हमारे पास सब लिस्ट्स हों, ठीक है, जिस तरह हमारे पास एक मेन लिस्ट कार की है और कार के अंदर हमारे पास ब्रांड्स की एक लिस्ट है और ब्रांड के अंदर हमारे पास प्रोडक्ट्स की एक लिस्ट है, ठीक है, तो इस तरह करके भी हम इसको रियल लाइफ के साथ रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई चीज़ परेशान तो नहीं कर रही? चलें, गुड, शाबाश। अच्छा, हमारे पास ना एक बड़ा सिंपल सा फिनोमिना, पहले मैं आपको ना यहाँ पे एक चीज़ करके दिखाता हूँ और होप्स हो कि आपको अंडरस्टैंडिंग उससे डेवलप होगी। ऑलमोस्ट हम एंडिंग की तरफ हैं, बस 2-3 टॉपिक्स रह गए हैं। टॉपिक्स के बस 2-3 फंक्शन ही हैं जो हमने भी परफॉर्म करने हैं, तो उसको बस ज़रा समझ लें। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हमारे पास एक लिस्ट है फ्रूट्स की हमारे पास एक लिस्ट है, उसमें हमारे पास ये 3 फ्रूट्स हैं हमारे पास, ठीक है। या हम कर लेते हैं यहाँ पे और एक दो ऐड कर लेते हैं, ठीक है। अब हम एक न्यू लिस्ट बना लेते हैं, और लिस्ट के अंदर हम कोई एलिमेंट नहीं डालते, जस्ट हम लिस्ट को डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। हम चाहें तो यहाँ पे ये भी कर सकते हैं ना, हमने अभी सीखा लास्ट, और अगर हम चाहें सिर्फ लिस्ट को डिफाइन करना तो हम इस तरह करके ब्रैकेट डाल के लिस्ट को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास अभी 2 लिस्ट एग्जिस्ट करती हैं, एक फ्रूट की है जिसमें हमारे पास एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं, और एक हमारे पास न्यू लिस्ट के नाम से एक लिस्ट है, उसके अंदर हमारे पास एलिमेंट्स तो कोई नहीं, लेकिन हमने लिस्ट को डिफाइन कर दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे फॉर लूप लगाता हूँ, फॉर या फ्रूट ही कर लेते हैं, फ्रूट इन फ्रूट्स, ठीक है, यानी कि फ्रूट्स की लिस्ट के अंदर से पर्टिकुलर फ्रूट, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अगर फ्रूट ना यूज़ करूँ, एक्स भी करूँ, तो मैं एक्स भी यूज़ कर सकता हूँ। इट्स अप टू अस कि हम यहाँ पे कौन सा वेरिएबल यूज़ करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक्स क्या होगा हमारे पास, एक्स हमारे पास एप्पल भी हो सकता है, एक्स हमारे पास बनाना भी हो सकता है, एक्स हमारे पास चेरी भी हो सकता है, एक्स हमारे पास मेलन भी हो सकता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ए फॉर एक्स इन फ्रूट, ठीक है, और बल्कि इससे पहले एक कंडीशन खुल गया, ये करने के बाद हम प्रिंट न्यू लिस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि इससे क्या फिनोमिना परफॉर्म होगा। अब ये देखें, मैंने यहाँ पे लिखा एक लिस्ट हमारे पास थी फ्रूट्स के नाम की, एक हमारे पास थी न्यू लिस्ट। अब न्यू लिस्ट के अंदर हमारे पास कोई एलिमेंट नहीं है, ठीक है। मैंने फॉर लूप लगाया, फॉर लूप कहा
फॉर एक्स इन फ्रूट्स, सारे एलिमेंट्स हमारे पास आइटरेट होंगे, जिस जिस तरह आइटरेट होंगे हमारे पास वो एलिमेंट हमारे पास लिस्ट के अंदर, न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड होता गया, ठीक है। जस्ट जिस तरह हमने अपेंड को यूज़ किया था प्रीवियसली किसी एलिमेंट को अपनी लिस्ट के अंदर ऐड करने के लिए, ठीक है। यहाँ तक तो मेरा ख्याल है कोई परेशानी नहीं होगी। चलें, गुड, शाबाश, ठीक है, चलें चलें। अच्छा, अब एक छोटी सी ना हमने यहाँ पे ट्रिक अप्लाई करनी है, उसको आपने समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक फॉर लूप को इस्तेमाल करने लगा हूँ, इफ को यूज करने लगा हूँ। इफ लेंथ ऑफ एक्स लेस देन इक्वल टू 5, आप में से कोई बच्चा मुझे बता सकते हैं इस लाइन का मतलब क्या है जो मैंने यहाँ पे भी लिखी है? एनीवन? कोई सर अगर उसकी लेंथ, उसकी वेरिएबल की जो लेंथ है वो लेस देन वो 5 होगी ना, तो वो उसके अंदर ऐड कर देगा, वरना फिर नहीं करेगा। वेल डन बच्चे, शाबाश, वेल डन, शाबाश। अगर हमारे पास, अच्छा, अगर हमारे पास इस एलिमेंट की लेंथ, ठीक है, वेरिएबल नहीं देंगे हम इसको, अगर हमारे पास इस एलिमेंट की लेंथ लेस देन 5 होगी तो हमारे पास वो न्यू लिस्ट के अंदर अपेंड हो जाएगा, ठीक है, अदरवाइज वो इसमें ऐड नहीं होगा, ठीक है। अब इसमें देखते हैं कौन कौन से एलिमेंट्स जो है वो ऐड होते हैं। अब इसमें हमने देखा कि हमारे पास सिर्फ 2 एलिमेंट्स जो हैं वो ऐड हो रहे हैं। एक हमारे पास एप्पल वाला हो रहा है क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं एप्पल के अंदर, उसकी लेंथ हमारे पास कितनी है, 5 है, ठीक है, गुड। और मेलन की भी हमारे पास लेंथ 5 है। बाकी इन दोनों की, चेरी की और बनाना की लेंथ हमारे पास 6 है, ठीक है, वो इसमें ऐड नहीं हुए, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ तक समझ आ गई है? जी बच्चे, यहाँ तक समझ आ गई है? चलें, गुड गुड, शाबाश। अच्छा, अब ये जो हमने इतना लंबा काम किया ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये फॉर लूप को लेके और ये वाला सारा, इज देयर एनी पॉसिबिलिटी कि हम इतनी सारी फंक्शनैलिटी सिर्फ एक लाइन के अंदर ही करके अपनी वर्किंग को जो है परफॉर्म कर लें, हमें इतनी ज़्यादा नंबर ऑफ लाइंस को लिखना ना पड़े? क्योंकि हमने लास्ट टाइम एक चीज़ ये भी डिस्कस की थी कि जितनी नंबर ऑफ लाइंस या जितनी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस हमारे पास प्रोग्राम के अंदर ज़्यादा होंगे, प्रोग्राम को उतना ओवरहेड करना पड़ेगा, ठीक है, गुड, शाबाश जुल्करनैन, लिस्ट कॉम्प्रीहेंशन को हम यूज़ करेंगे, शाबाश। ताकि हमारे प्रोग्राम को ओवरहेड ज़्यादा ना करना पड़े तो वहाँ पे हम ऐसे फिनोमिनास को या ऐसी फंक्शनैलिटीज़ को यूज़ करते हैं जिसको यूज़ करते हुए हमारे कंपाइलर को ज़्यादा ओवरहेड ना करना पड़े। अब मिसाल के तौर पे मैं इसको करूँगा, जैसे अभी जुल्करनैन ने भी बताया कि हम इसको सर कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू भी कर सकते हैं। कॉम्प्रीहेंशन में हम क्या करते हैं कि हम चीज़ों को समराइज़ कर देते हैं विद इन अ लाइन। अब विद इन लाइन हम किस तरह इसको कर सकते हैं? सेम लाइक हम करेंगे, हमारे पास न्यू लिस्ट थी, अब जो हमने सेम यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करवाई है, हम इस सारे को उठा के इसके अंदर ले आएंगे। और कैसे लेके आएंगे? x फॉर x इन फ्रूट्स इफ लेंथ ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। तो अब क्या होगा हमारे पास, अगेन उसी तरह फॉर लूप वर्क करेगा और x हमारे पास जितने भी इंडेक्स हैं वो आइटरेट होते जाएंगे, ठीक है। और अगर तो x की लेंथ हमारे पास लेस देन इक्वल टू 5 है तो वो हमारे पास न्यू लिस्ट के अंदर, यानी कि जो x है हमारे पास उसमें ऐड होता जाएगा, ठीक है। और अगर उसकी लेंथ उससे ज़्यादा है तो देन वो ऐड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे देखें, एक मिनट इसको प्रिंट करवा लेते हैं, ठीक है।
तो अगर हम इस तरह करना चाहें तो ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल है, अगर हम कॉम्प्रीहेंशन के थ्रू करना चाहें तो ये भी हमारे पास एक्सेप्टेबल है। ठीक है, नो नो तो नहीं रिक्वायर्ड। ठीक है, चले यहाँ तक कोई इश्यू तो नहीं है, या कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछने भी। तो सर मैं हमारे अगर पास हमने ये कह लें कि अगर ये चेक करना हो कि लिस्ट की लेंथ इतनी है तो उसके लिए लेंथ फंक्शन यूज करने हैं आप। उसके लिए लेंथ फ्रूट्स कर देंगे हाँ बस। हाँ हाँ, लेंथ के अंदर फ्रूट को सर पास ये कर। एक दफा कॉम्प्रीहेंशन रिपीट कर दें। अच्छा, कॉम्प्रीहेंशन रिपीट कर लेते हैं। कॉम्प्रीहेंशन को हमने देखा था कि अगर हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ लाइंस ज़्यादा थी, हम ये चाह रहे हैं कि हम विद इन अ लाइन सारी फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर दें इन अ शॉर्ट टर्म। ठीक है, ताकि हमारा कोड शॉर्ट भी हो जाए और हमारा कोड क्लीन भी हो जाए। ठीक है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। तो हमने यहाँ पे जो भी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की है, चाहे हमने फॉर की है, फिर फॉर के बाद हमने इफ़ की कंडीशन यहाँ पे पास की है, तो हम कॉम्प्रीहेंशन के अंदर किस तरह पास कर सकते हैं। एक्स तो हमारे पास वो वेरिएबल है यहाँ पे जो हमारे पास ऐड हो रहा होगा, इस वेरिएबल के अंदर हमारे पास वो एलिमेंट ऐड होगा जो इस लाइन से एग्जीक्यूट होने के बाद आएगा। मिसाल के तौर पे एप्पल आया एक्स के अंदर, अब इस x के अंदर, अब यहाँ पे x हमारे पास एज अ इंडेक्स काम करेगा। ठीक है, अब इस इंडेक्स के अंदर हमारे पास एलिमेंट ये एप्पल वाला आया, इन फ्रूट्स इफ लेंथ ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। ओके, हमारी कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है। तो x के अंदर हमारे पास, इस x के अंदर हमारे पास एप्पल आ गया और वो ऐड हो गया हमारे पास इस न्यू लिस्ट के अंदर। इसी तरह फिर नेक्स्ट वाला एलिमेंट हमारे पास आएगा इसके अंदर, यहाँ पे इन फ्रूट्स यस इफ लेंथ ऑफ x लेस देन इक्वल टू 5। अब इसकी लेंथ हमारे पास लेस देन इक्वल टू 5 नहीं है, तो ये ऐड नहीं होगा इस लिस्ट के अंदर। इसी तरह फिर चेरी, फॉर चेरी इन फ्रूट्स इफ लेंथ ऑफ चेरी लेस देन इक्वल टू 5, तो ये भी नहीं है, तो ये भी ऐड नहीं होगा हमारे पास लिस्ट के अंदर। अब यहाँ पे हमारे पास एक एलिमेंट रह गया मेलन का। अब यहाँ पे क्या होगा, फॉर मेलन इन फ्रूट्स इफ लेंथ ऑफ मेलन लेस देन इक्वल टू 5, तो वो हमारे पास, क्योंकि उसकी लेंथ 5 लेस देन इक्वल टू 5 है, और देन वो हमारे पास इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास एक कॉम्प्रीहेंशन का फिनोमिना है। ठीक है, आगे चलें। जी सर समझ आ गई। चलो, गुड शाबाश। अच्छा बच्चे, ये तो हमारे पास वर्किंग थी लिस्ट की। अब हम देखते हैं कि हमारे पास टप्पल क्या चीज़ है पाइथन के अंदर। ठीक है, अभी हमने देखी थी कि लिस्ट क्या होती हैं, लिस्ट के अंदर हम किस तरह चेंजेस कर सकते हैं, किस तरह इंसर्ट कर सकते हैं, किस तरह उसमें से रिमूव कर सकते हैं, ये हम फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहे हैं। अब आपने भी कुछ चीज़ें ना अपने एंड पे परफॉर्म करके देखनी है। कुछ चीज़ें तो मैं भी आपको बता देता हूँ बच्चे। टप्पल के अंदर हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं अगर एक यहाँ पे टप्पल डिफाइन करने की कोशिश करूँ, कंट्री कर लेते चले। हमारे पास ये 3 हमने कंट्रीज ऐड की हैं। अगर हम और भी करना चाहें हम और भी कर लेते हैं। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे एक इटली भी कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो हमने टप्पल एक दफ़ा डिफाइन कर दिया, ना तो हम उसके अंदर कोई चीज़ ऐड कर सकते हैं, ना ही कोई चीज़ अपेंड कर सकते हैं। अगर हम करने की कोशिश करेंगे तो हमें एरर आ जाएगा। एक चीज़ आपने बस याद रखनी है कि टप्पल के सिंटैक्स में
और लिस्ट के सिंटैक्स में बड़ा माइनर सा डिफरेंस है। जिस तरह अगर मैं यहाँ पे करूँ, सेम वेरिएबल थ्रू नहीं करता बल्कि एक वेरिएबल चेंज करता हूँ। वेरिएबल हमारे पास नंबर था जिस तरह हमने लास्ट टाइम देखा था, बल्कि ऑलरेडी डिफाइन होगा ऊपर। एक और वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हमारे पास ब्रैकेट्स यूज हो रही थी, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमारे पास क्लोज ब्रैकेट यूज हो रही है। तो ये दोनों में फ़र्क है कि टपल में और लिस्ट के अंदर सिंटैक्स के लिहाज से क्या फ़र्क है, ठीक है। लिस्ट को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है कि हमने लिस्ट के अंदर कोई चीज़ इंसर्ट करनी है या कोई चीज़ ऐड करनी है या कोई चीज़ अपेंड करनी है। लेकिन टपल के अंदर हम कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब लेट्स सपोज मैं इसकी टाइप चेक करना चाह रहा हूँ, तो जस्ट हम जिस तरह लास्ट प्रीवियस लैब्स के अंदर अपने वेरिएबल्स की, अपने अरेज की अगर लेंथ हमने चेकआउट करनी थी तो हम कर सकते थे, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे मैं इसकी टाइप चेक करना चाहता हूँ, तो इसकी टाइप क्या है, तो वो हम कर सकते हैं इसे, ठीक है। ये देखें हमारे पास ये कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, टपल की क्लास से बिलोंग करता है, और हमने उसको प्रिंट करवा के भी देख लिया, ठीक है। सेम इसी तरह अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स के टपल को प्रिंट करवाना चाह रहे हैं तो हम उसी तरह इंडेक्स देंगे उसको और हम उसको प्रिंट करवा देंगे। मिसाल के तौर पे 0 इंडेक्स पे हमारे पास पाकिस्तान है, फर्स्ट पे हमारे पास यूएसए है, सेकंड पे हमारे पास यूके है, और इस तरह हमारे पास थर्ड पे हमारे पास इटली है। और अगर तो हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें, सेम उसी तरह। मुझे एक बात याद रखिएगा, कॉन्सेप्ट्स हमारे पास ऑलमोस्ट सेम रहते हैं। अगर हमें एक दफ़ा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो गई इंडेक्स के साथ, तो इंडेक्सिंग हमारे पास किसी भी और फंक्शनैलिटी के अंदर चली जाए, चाहे वो फंक्शंस के अंदर आ जाए, चाहे वो अरेज के अंदर आ जाए, चाहे वो स्ट्रिंग्स के अंदर आ जाए, चाहे वो टपल के अंदर आ जाए, चाहे वो लिस्ट के अंदर आ जाए, चीज़ें सेम रहेंगी। इट्स मीन कि हमारी मेन प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स को जो है वो ठीक कर लें, ठीक है। अब इसको प्रिंट करवा के देखते हैं कि हमारे पास क्या चीज़ प्रिंट होती है। तो हमारे पास 0 इंडेक्स पे पाकिस्तान है, तो जी शुमान आई थिंक सो, शाबाश। कंट्री हमारे पास 0 इंडेक्स के ऊपर पाकिस्तान था, तो हमने पाकिस्तान को प्रिंट करवा के देख लिया। और लास्ट इंडेक्स के ऊपर हमारे पास, अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग की बात करें तो -1 से स्टार्ट होती है, तो हमारे पास इटली प्रिंट हो गया, ठीक है। तो यहाँ तक कोई चीज़ पूछने वाली? चलिए, गुड, शाबाश। गुड, शाबाश मुजना, शहरोज, हसीब, ठीक है, गुड, शाबाश। अच्छा, एक इसमें और एक कॉन्सेप्ट है, वो भी अभी देख लें। आई थिंक मैंने आपके लैब मैनुअल में भी ऐड किया होगा, लेकिन इसको ज़रा थोड़ा सा सिंपली एग्जांपल के साथ इसको चेकआउट करके देखते हैं। अगर मैं इस टपल के एलिमेंट को असाइन करना चाहूँ किसी वेरिएबल को, तो हम वो भी कर सकते हैं, याद रखिएगा। अब मिसाल के तौर पे मैं करना चाह रहा हूँ, हमारे पास यहाँ पे 4 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे 4 वेरिएबल्स बनाता हूँ, ठीक है। एक मेरे पास वेरिएबल ए है, एक मेरे पास वेरिएबल बी है, सी है, एक मेरे पास वेरिएबल डी है, और मैं इसके अंदर साइन कर देता हूँ इसको कंट्री को। अब क्या होगा, इस टपल के अंदर फर्स्ट एलिमेंट जो है हमारे पास वो असाइन हो जाएगा हमारे पास ए को, सेकंड एलिमेंट जो है वो असाइन हो जाएगा बी को, और थर्ड एलिमेंट जो है वो साइन हो जाएगा सी को, और इसी तरह अगर हमारे पास फोर्थ एलिमेंट है वो साइन हो जाएगा हमारे पास डी को। अगर हम एलिमेंट रिमूव भी करना चाहें, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ सिर्फ दो तीन को कर दें, तो हम ये भी करके देख सकते हैं, या ए कर दे, या हमारे पास 2 कर दे, या हमारे पास 3 कर दे, तो हम ये भी करवा के देख सकते हैं, ठीक है। इट्स अप टू अस कि हम क्या करके देखना चाह रहे हैं।
जी जी बेटे कर सकते हैं आप। अगर तो टपल आपके पास डिफाइन नहीं है तो आप एक दफ़ा उसको डिफाइन करवा सकते हैं, यूज़र से भी लेकर करवा सकते हैं। जैसे अभी तो हमने स्टैटिक किया ना, आप डायनामिकली भी यूज़र से लेकर करवा सकते हैं उसको, ठीक है। लेकिन एक दफ़ा जब हमारे पास टपल बन गया है, अब उसमें हमारे पास एलिमेंट्स आ गए हैं, देन हम उसको चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वैसे प्रिंट कराने की कोशिश करता हूँ, लिस्ट की तरह सब टपल्स होते हैं सर, बच्चे वो हो सकते हैं, ठीक है, नेस्टेड टपल्स जो होते हैं हमारे पास। तो ये देखें हमारे पास हमने ए बी सी और डी हमारे पास जो वेरिएबल्स थे हमने उनको प्रिंट करवा लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास था। अब मिसाल के तौर पे मैं एक और चीज़ अगर आपको करके दिखाऊं, ये देखें अब मैंने टपल के अंदर अपेंड करने की कोशिश की कि 34 इसमें ऐड हो जाए, क्योंकि हमने एक चीज़ अभी देखी थी कि टपल के अंदर जब हम एक दफ़ा इसको डिफाइन कर देते हैं तो हम इसके अंदर कोई चीज़ ऐड नहीं कर सकते, कोई चीज़ इसमें हम इंसर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, लेकिन हम कुछ ऐसे फंक्शंस भी हैं हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे मैं काउंट करना चाह रहा हूँ, ठीक है, कि इसमें पाकिस्तान कितनी दफ़ा है, ठीक है। तो मैं ये भी काउंट करके देख सकता हूँ, बल्कि इसको डायरेक्ट प्रिंट के अंदर ही दे देते हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान हमारे पास इसमें एक दफ़ा है, तो हम ये भी काउंट करके देख सकते हैं कि हमारे पास इस टप्पल के अंदर पाकिस्तान कितनी दफ़ा आ रहा है। एक तो ये हो गया, और एक तो हम इसमें ये भी चेक कर सकते हैं कि किस इंडेक्स के ऊपर आ रहा है। मिसाल के तौर पे मैं सेम यहाँ पे फंक्शनैलिटी परफॉर्म करने की कोशिश करूँ, काउंट की जगह मैं करता हूँ इंडेक्स, तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट शाबाश बचे कि किस इंडेक्स के ऊपर आ रहा है। लेकिन ये सेकंड इंडेक्स नहीं होगा, ये फर्स्ट इंडेक्स होगा, ठीक है, क्योंकि 0 पे तो पाकिस्तान है और फर्स्ट पे हमारे पास यूएसए है। ठीक है, अब आप लोगों के क्वेश्चन में ज़रा साथ साथ देख लेता हूँ, एक मिनट जी, यहाँ तक समझ आ गई सारी चीज़ें? सही है। जैसे मैंने भी आपसे पूछा था कि हम लोग टपल में यूजर से एंट्री करवा सकते हैं, तो बच्चे आपने बोला यूजर था से, यस फर्स्ट टाइम करवा सकते हैं। तो सर हाँ ये हाँ, जैसे हमने ए बी सी एंड डी को हमने वैल्यूज असाइन की हैं टपल में से, तो जब यूजर डिफाइन करेगा तो हमें आइडिया नहीं होगा कि कितनी वैल्यूज उसके अंदर हैं, कितने एलिमेंट्स हैं एक टपल में, तो हम लोग देन उसको कैसे असाइन करवाएंगे अगर इस तरह हमने वो दूसरे वेरिएबल्स को असाइन करना हो। बच्चे पहली बात तो ये कि हमें जब वैल्यूज़ हम असाइन करवा रहे हैं, ये तो हमने जस्ट एक चेक करके देखा कि हम किसी वेरिएबल के अंदर किसी एलिमेंट को स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। रियल लाइफ में हमारे पास इस तरह का सिनेरियो तो नहीं होगा, वहाँ पे जस्ट ये होगा कि अगर हम लिस्ट को इनिशियलाइज करवाना चाह रहे हैं तो हम यूज़र से करवा सकते हैं, ठीक है। और अगर हम किसी पर्टिकुलर इंडेक्स को भी चेक करना चाह रहे हैं तो हम वो भी कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह हमें असाइनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये तो जस्ट हमने एक फिनोमेना देखा कि हम किस तरह एक एलिमेंट को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमें पता था ना कि हम कितने वेरिएबल्स हमारे पास बनने हैं और कितने एलिमेंट्स उसके अंदर आने हैं। जैसे हमारे पास पाकिस्तान था तो पाकिस्तान हमारे पास आगे वेरिएबल नंबर ए में स्टोर हो गया, और इसी तरह सो ऑन जितो हमारे पास एलिमेंट्स थे, ठीक है। तो अगर हम यूज़र से भी कराना चाहें तो हम यूज़र से भी एंट्री करवा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये लाजमी नहीं है कि हम उसको किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवाएं, हम जस्ट टप्पल को ही डायरेक्ट हम यूज़ कर सकते हैं अपनी इफ एल्स के अंदर भी, और हम अपने लूप्स के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब जो हमने फंक्शनैलिटी यहाँ पे परफॉर्म की टप्पल के लिए, हम वो फंक्शनैलिटी लिस्ट के लिए भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। वो एलिमेंट हम उसको भी उसके अंदर भी स्टोर करवा सकते हैं। अब इसके अंदर एक और भी काम हो सकता है कि आप ये ना करें, आप a इज इक्वल टू कंट्री और आगे इसका इंडेक्स पास कर दें, तो उससे भी आपका जो फर्स्ट एलिमेंट है वो आपके पास a के अंदर स्टोर हो जाएगा। तो देयर आर मल्टीपल सिनेरियोज के हम इसके अंदर परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है।
बच्चे हो गया है शहीर, यही हमारा आज का लास्ट टॉपिक था। तो लिस्ट थी और टपल था। तो यहाँ तक अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो वो एक तो हमें से पूछ लें। या तो सारा समझ आ गया या कुछ समझ नहीं आया। जी मुजना ही है ना, ठीक है। जी सर आ गया। जी नजीब लगता सो गए हैं। सर जो एवेल्युएशन हुई थी, सर जो एवेल्युएशन हुई थी कुछ स्टूडेंट्स वो अटेंड नहीं थे कर पाए, तो उसका एवेल्युएशन किस तरह से कैसे? बच्चे जो नहीं कर पाए अब वो उनकी गलती है ना कि वो नहीं आए लैब में। अब जो लैब में आए हैं तो वो फिर ये कहेंगे ना कि सर हम तो आए थे लैब के अंदर और हमारी अटेंडेंस भी लगी है। तो बेसिकली तो आपकी हर लैब के अंदर इवैल्यूएशन है प्रीवियस लैब की। ये तो जस्ट हमने रमज़ान की वजह से एक किया था कि 2-3 लैब्स की हम इकट्ठी ले लेंगे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था ना कि लैब्स के अंदर हम आएंगे नहीं और हमारी इवैल्यूएशन अगर नहीं हो रही तो लैब्स के ग्रेडिंग नहीं है। तो जिनकी रह गई है अब उनकी रह गई है। अब वो कोशिश करें कि वो नेक्स्ट लैब को मिस ना करें। बच्चे मुझे 1 मिनट दीजिएगा ज़रा। जी बच्चे जी बच्चे किसी का कोई और सवाल है तो पूछ लें। सर आपका फेवरेट कार ब्रांड? शाबाश। बच्चे सारे ही सही है। होंडा भी ठीक है, टोयोटा भी ठीक है, BMW भी ठीक है। सर आंसर माय क्वेश्चन। नहीं बच्चे नहीं कर सकते। टप्पल इज अनदर थिंग, लिस्ट इज अनदर थिंग, ठीक है। लिस्ट के अंदर तो हम चेंजिंग कर रहे होते हैं, ठीक है, एलिमेंट्स के अंदर, और टप्पल के अंदर हम चीज़ों को चेंज नहीं कर सकते। अच्छा बच्चे कोशिश किया करें कि ना चीज़ों को साथ साथ रन टाइम पे परफॉर्म भी करके देखा जाए, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस आपके ऐसे होते हैं जो बहुत ही बेसिक से होते हैं, अगर वो परफॉर्म करें ना आप तो वो आपके क्वेश्चन के अंदर ही उसका आंसर होता है, ठीक है। एक चीज़ है कि एक चीज़ अगर लिस्ट है वो चेंज हो सकती है और टपल जो है वो चेंज नहीं हो सकता, तो हम उसके ऊपर ज़ाहिर है हम उसको ऐड तो नहीं कर सकते होंगे। उसकी वजह ये है कि टपल के ऊपर हम इंसर्ट की फंक्शनैलिटी परफॉर्म नहीं कर सकते, ना अपेंड की कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि वो चीज़ एक चीज़ चेंज नहीं हो रही है, एक चीज़ चेंज हो रही है, तो वो दोनों ऐड तो नहीं हो सकेंगे ना। जी बच्चे कौन कौन सा ज़रा देखें तो सही। मुस्फीरा, अदरीस, मुजना, नईमा, नजीब। जी बच्चे हो गए, सारी समझ आ गई है। वो बच्चे में नाम सेम था, पास लिखा होता ना, ए आ रहा था एंड पे, आई थिंक तो नजीब का भी बेचारे का नाम। तो राबिया, रबी,
हाँ रबिया इम्तियाज। रायना जी, रायना बच्चे आ गई सारी समझ। चल गुड। शिफा जस्टिस फॉर नजीब, ठीक है। मिल गया जस्टिस नजीब को। नजीब इनकी अटेंडेंस मार्क कर लें एक दफ़ा, और अभी ही बल्कि कॉल कर लें, और मेरे साथ एब्सेंटीज जो है ना वो शेयर कर दें। लिस्ट है आपके पास? बल्कि 1 मिनट मेरे पास आ गई आई थिंक। कर ली है सर? कर ली है, गुड शाबाश। नजीब तो बड़ा तेज़ हो गया। चलें गुड, फास्ट सर्विस। चलें अच्छी बात है जी। बच्चे इसके अलावा कोई क्वेश्चन है आपका तो आप कर लें मेरे से, रिलेटेड टू दिस और रिलेटेड टू एनी अदर थिंग। बाकी बच्चे बेस्ट विशेस फॉर ऑल ऑफ यू, एडवांस ईद मुबारक। खुश रहें, आबाद रहें, अच्छी तरह ईद को स्पेंड करें, और क्योंकि फिर जब उसके बाद आपने आना है वापस तो फिर वही स्टडीज़ वगैरह सारी चीज़ें। तो बाकी तो यही है कि इत्काफ पे बैठ जाएं आप सारे। ये बच्चे कोई और क्वेश्चन है आपका तो वो मेरे से पूछ लें। ईदी ईदी देनी है आपने? अच्छा, क्या पूछा किसी ने सर? इवैल्यूएशन नहीं इब्राहिम, ऑनलाइन क्लासेस में तो नहीं, लेकिन राइट आफ्टर ईद के बाद जब हम आएंगे तो हम इवैल्यूएशन रख लेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पे अब नेक्स्ट लैब तो हमारी मंडे को है, और मंडे को ईद का तीसरा दिन है, तो ईद के तीसरे दिन मैं तो कहता हूँ क्लास रख लेते हैं, ठीक है। ईद के तीसरे दिन क्लास रख लेते हैं। अच्छा चले। नहीं रख रहे बच्चे तीसरे दिन। नेक्स्ट वीक में जब हम आएंगे तो, बल्कि नेक्स्ट वीक भी मेरे ख्याल है आपका 6th वीक बन जाएगा, लेकिन आप लोग थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे बाकी के मुकाबले में। बच्चे इनपुट फंक्शन से ले लें। ठीक है, आप लोगों के माइक नहीं ऑन हो रहे? मैसेज लिख रहे हैं। हो रहे हैं सर, माइक भी ऑन हो रहे हैं। वो ज्यादा माइक ऑन हो जाए डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाती है। ऐसे चले चले ठीक है। टास्क की सबमिशन 2 वीक्स के लिए कर दें। क्यों भाई 2 वीक्स के लिए क्यों करते हैं? सिंपल सिंपल से टास्क है, क्यों ना चाहिए, वैसे ही है। सीआर तो आपके नजीब है, जीआर कौन है आपकी क्लास के? हुर्मत बच्चे क्लास में हैं आप? शहीद है? क्यों नहीं है जीआर? वो सही है, शाबाश नईमा, गुड। ये मेरे साथ आपने लिस्ट शेयर की है ये नजीब एब्सेंटीज की? जी बच्चे ठीक है, जा सकते हैं।
ठीक है बच्चे, अगर आप लेफ्ट करना चाहें तो आप लेफ्ट कर सकते हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।